आप सुन रहे हैं सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। लेखिका मोहर बसु। यह किताब बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की जिंदगी, संघर्ष, स्टारडम और विवादों की कहानी बताती है। इसमें उनकी बचपन से लेकर सुपरस्टार बनने तक का सफर विस्तार से समझाया गया है। नमस्ते दोस्तों। आइए आपको एक बार फिर ले चलते हैं उसी शानदार दुनिया में जहां सपने और जुनून मिलकर एक ऐसी कहानी रचते हैं जो किसी फिल्मी किस्से से कम नहीं होती। ये कहानी है सलमान खान की, जिन्हें दुनिया भाई के नाम से जानती है। लेकिन ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है। ये उस शख्स की दास्तान है जो अपने दम पर एक संस्थान बन गया, जिसका जादू 3 दशकों से भी ज्यादा समय से फीका नहीं पड़ा। मोहर बसु की ये किताब सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड उसी शख्सियत को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश है। बात दिसंबर 2025 की है। सलमान खान अपना 60वां जन्मदिन मनाने वाले थे और इस मौके पर हार्पर कॉलिंस ने एक ऐसी किताब पेश की जिसे बॉलीवुड बुक ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। ये कोई आम जीवनी ही थी। यह एक प्रेम पत्र था, एक प्रशंसक की श्रद्धांजलि थी उस शख्स के लिए जिसने सिनेमा के पर्दे पर राज किया और दिलों पर भी। किताब के पन्नों में बिखरे हैं वो पल, वो यादें, वो डायलॉग और वो गाने जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी को पाला पोसा है। लेकिन इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई? सलमान खान सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक विरासत है। उनके पिता सलीम खान हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े लेखकों में से एक थे। लेकिन इस घर में पैदा होना कोई आसान रास्ता नहीं था, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। किताब बताती है कि कैसे सलमान ने अपने पिता को अपना आदर्श माना और हमेशा उन्हें खुश करने की कोशिश की। वह अपनी माँ और अपने पिता की दूसरी पत्नी हेलन दोनों को बराबर का सम्मान देते हैं, जो उनके व्यक्तित्व का एक कम ज्ञात लेकिन बेहद खूबसूरत पहलू है। 1989 में एक फिल्म आई जिसने न सिर्फ सलमान खान की किस्मत बदल दी, बल्कि भारतीय सिनेमा की दिशा ही बदल दी। मैंने प्यार किया। सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने प्रेम नाम का एक ऐसा किरदार दिया जो आज भी हर दिल में बसता है। वह मासूम, भोला भाला, प्रेम में डूबा हुआ लड़का। उस समय सलमान खान की आंखों में जो नमी थी, वह मासूमियत थी जो किसी भी लड़की के दिल को छू लेती थी। किताब में बताया गया है कि कैसे प्रेम ने रोमांस के एक नए युग की शुरुआत की और सलमान को देश का पहला प्यार बना दिया। इसके बाद आया 1994 का वह धमाका हम आपके हैं कौन। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक परिवार का उत्सव था। एक ऐसा आयोजन जिसे देखने के लिए पूरा देश उमड़ पड़ा। प्रेम का वही मासूम चेहरा, वही भोलापन, लेकिन इस बार और भी ज्यादा परिपक्व। इस फिल्म ने सलमान को घर घर का लाडला बना दिया। वह हर माँ की नजरों में आदर्श दामाद थे, हर बहन का प्यारा भाई। किताब में एक प्रशंसक का किस्सा है जो बताती है कि कैसे उसकी माँ और वह सलमान के हर गाने की कैसेट इकट्ठा करती थीं और आज भी उस दिन को याद करती हैं जब उन्हें वे कैसेट छोड़ने पड़े। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक भावना थी। लेकिन असली सलमान खान इतना सीधा और सपाट नहीं है। किताब में उनके व्यक्तित्व के कई रंग दिखते हैं। वही सलमान जो प्रेम की तरह कोमल है, वही सलमान स्क्रीन पर इतने खूंखार भी हो सकते हैं कि उनके नाम से ही दुश्मनों के पसीने छूट जाए। फिर वो दौर आया जब सलमान ने एक्शन हीरो के रूप में अपनी नई पहचान बनाई। वांटेड 2009 ने सलमान के करियर को नई ऊंचाई दी। उसके बाद दबंग आई और छैया छैया करता वह सलमान अब उड़ा उड़ा करने लगा। उन्होंने टाइगर फ्रेंचाइजी से एक्शन को नई परिभाषा दी और सुल्तान से रेसलिंग के मैदान में भी धमाल मचाया। किताब में सलमान के इस बदलाव को बखूबी दर्शाया गया है कि कैसे वे रोमांस, कॉमेडी और एक्शन तीनों विधाओं में एक साथ राज करने वाले इकलौते सुपरस्टार हैं। उनका यही कमाल है कि वो प्रेम के रूप में आपको हंसा सकते हैं, बजरंगी भाईजान के रूप में रुला सकते हैं और टाइगर के रूप में रोमांचित कर सकते हैं। और इस बहुमुखी प्रतिभा के पीछे उनकी सादगी और समर्पण है। उनके सह कलाकार और तकनीशियन बताते हैं कि वो सेट पर कितने सहज और मददगार हैं। वह नए लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, उनके सपनों को पंख देते हैं। लेकिन सलमान खान की कहानी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। उनका जीवन एक रोलर कोस्टर रहा है, जिसमें उतार चढ़ाव दोनों आए हैं। किताब इन सब पर भी बात करती है। उनके रिश्ते, उनके विवाद, कोर्ट केस, हिट एंड रन केस, सब कुछ। मोहर बसु ने इन घटनाओं को संवेदनशीलता और संकलन के साथ पेश करने की कोशिश की है। वह सलमान के सार्वजनिक और निजी जीवन की पेचीदगियों को समझने की कोशिश करती हैं। एक समीक्षक के अनुसार लेखिका ने सलमान के विवादों को नैतिक या व्यक्तिगत विफलता के रूप में कम और पीआर डिजास्टर के रूप में ज्यादा फ्रेम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों इन सब के बावजूद सलमान के प्रति लोगों का प्यार कभी कम नहीं हुआ। किताब में एक फैन का किस्सा है जो कहता है, आप उनके जैसा बनने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन आप उनसे प्रेरित होते हैं। यही सलमान की असली ताकत है। वह एक ऐसे दोस्त हैं जो कभी गलत हो सकता है, लेकिन दिल से साफ है। वह एक ऐसे भाई हैं जो आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। उनकी परोपकारिता और बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन उनकी इसी दिल की नरमी का सबूत है। किताब बताती है कि वह देश में पहले बोन मैरो डोनर थे और चुपके चुपके कितने ही जरूरतमंदों की मदद करते हैं। उनका ये पहलू उनके स्क्रीन इमेज से बिल्कुल उलट है।
एक समीक्षक लिखते हैं कि किताब को पढ़ते हुए उनका दिल प्रेम वाले सलमान के लिए धड़का, लेकिन वे आज के एक्शन हीरो से थोड़ा दूर महसूस करते हैं। किताब का सबसे दिलचस्प पहलू शायद वह है जहां लेखिका ने सलमान के व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके फैंस का सहारा लिया है। दुनिया भर के फैंस के किस्से, उनके अनुभव, उनकी यादें, ये सब मिलकर सलमान की एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो सिर्फ अखबारों और पत्रिकाओं तक सीमित नहीं है। ये वे लोग हैं जिनके लिए सलमान कोई दूर का सितारा नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी का हिस्सा है। एक समीक्षक लिखते हैं कि यह किताब सलमान की स्टारडम की वजह नहीं पूछती, बल्कि ये दिखाती है कि वो स्टार कैसे बने, और सबसे अहम, वो आज भी बेजोड़ क्यों है। हालांकि कुछ समीक्षकों को ये किताब थोड़ी अधूरी लगी है। उनका मानना है कि लेखिका ने सलमान के व्यक्तित्व के जटिल पहलुओं को नज़रअंदाज किया है और उनके मिथ को ही ज़्यादा उभारा है। एक संपादक ने तो लेखिका को चेतावनी भी दी थी कि वो सलमान के मिस्टेप्स को नज़रअंदाज न करे और उन्हें एक ऐसे मैन चाइल्ड के रूप में देखें जो बड़ा होने से इनकार करता है। लेकिन लेखिका का साफ कहना है कि ये किताब फैंस के नज़रिए से लिखी गई है और उनके लिए सलमान की गलतियों से ज़्यादा उनकी भलाइयाँ मायने रखती हैं। आखिरकार सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड सिर्फ एक अभिनेता की जीवनी नहीं है। यह उस शख्स के प्रति एक भावनात्मक निवेश है जिसने पूरी एक पीढ़ी को अपने पीछे चलना सिखाया। यह उस दोस्त की कहानी है जो गलत हो सकता है, लेकिन किसी भी वक्त आपके काम आ सकता है। ये उस भाई की कहानी है जो अपनों के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। किताब में वह ताकत है कि वो आपको सलमान खान के साथ फिर से प्यार में डाल दे, चाहे आप प्रेम के दीवाने रहे हो या टाइगर के। यह एक ऐसा सफर है जो आपको नॉस्टैल्जिया, एक्साइटमेंट, इमोशन, क्यूरियोसिटी, कंसर्न, इंस्पिरेशन और अमेजमेंट से भर देता है, कभी कभी तो कुछ ही पन्नों में। तो अगर आप सलमान खान के प्रशंसक हैं, या बॉलीवुड के इतिहास को समझना चाहते हैं, या बस ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक शख्स अपने दम पर एक साम्राज्य खड़ा कर सकता है, तो ये किताब आपके लिए ही है। ये उस शख्स की कहानी है जो आपको सिखाता है कि जिंदगी में ऊंच नीच आती रहेगी, लेकिन अपनों के प्यार और अपनी नियत के दम पर आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यही सीख देकर यह किताब आपको एक नई रोशनी दिखाती है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।